स्वागत है आपका। बात करते हैं अब दिल्ली के चुनाव की कहानी। कुर्सी के अंदर दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, वादे, उसकी सीरीज लॉन्च की है। और कल जो वादे किए हैं इनमें कितना दम है ये तो जनता बता देगी, लेकिन देखने में बहुत धारदार नजर आते हैं ये वादे जो कल के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की। क्या ये गेम चेंजर हो सकते हैं इस चुनाव का? क्योंकि इसके पीछे नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका आश्वासन है। तो क्या जनता उस पर यकीन करेगी, और करेगी तो फिर इस इलेक्शन में बहुत कुछ पलट सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? वादा देखिए क्या है। 1700 अनऑथराइज्ड अनधिकृत कॉलोनियों को संपूर्ण मालिकाना हक देंगे। सब 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अगर पूरी तरीके से, अभी तक उनको कर दिया जाता है, रेगुलराइज आप कर देते हैं, लेकिन उन कॉलोनियों में पूरी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं जैसी एक रेगुलर कॉलोनी के अंदर होती हैं। तो वो अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इसलिए उसमें शब्द लिखा गया है संपूर्ण मालिकाना हक देंगे। तो आपको पूरा मालिकाना हक मिल जाएगा, उसकी रजिस्ट्री होगी, तो उसके बाद सरकार आपको हर तरीके की व्यवस्था देगी, ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी। तो ये बहुत बड़ा मतलब लुभावना ऑफर है वह उनमें रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा जो उन्होंने बात की है यमुना को लेकर के कि हम यमुना को सिर्फ साफ ही नहीं करेंगे, लेकिन अहमदाबाद में जैसा आप रिवर फ्रंट जाकर के देखते हैं, ऐसा रिवर फ्रंट हम दिल्ली में बना करके आपको देंगे। फिर वही बात, ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी कह रही है। तो नरेंद्र मोदी तो गुजरात में आज से 10 साल पहले बना चुके हैं रिवर फ्रंट, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती रिवर फ्रंट, तो पानी भी नहीं था, पानी भी आया, और पानी के किनारे किनारे जो है इतना सुंदर वो भी बन गया रिवर फ्रंट। वो दिल्ली में आ जाए तो ये इस किस्म की वादा जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। गिग वर्कर्स भी एक बहुत बड़ा तबका होता है। बात करूंगा इसके आगे। अभी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जरा सुनते हैं आज क्या घोषणा कर रहे हैं। सरकारी खजाना पूरा का पूरा, एक एक पैसा जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए। और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी अरबपति दोस्तों के ऊपर यह पैसा खर्च किया जाए। अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और उसके कुछ सालों के बाद उस कर्जे को माफ कर दिया जाए। तो ये सरकारी खजाना है। इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ होना चाहिए, या इस सरकारी खजाने का मुंह 150 अरबपति दोस्तों की तरफ होना चाहिए। ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये तय करने का चुनाव है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि सरकारी खजाना किसके ऊपर खर्च होना चाहिए। मैं इसको जनता के कल्याण की तरफ अगर पैसा खर्च हो, इसको मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मॉडल बोलूंगा। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। तो बीजेपी का मॉडल क्या है? पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने लगभग 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया कर्जे का। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पता चला एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर 47,000 करोड़ का कर्जा था। उसका कटा के उसको 450 करोड़ में निपटा दिया। 46,000 करोड़ रुपए का एक ही आदमी को फायदा पहुंचा दिया। एक और है जिसके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसको 1,500 में ही निपटा दिया। भैया बाकी माफ कर दिया। उसका 6,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, 1,500 करोड़ में निपटा दिया कि 1,500 करोड़ दे दे, वो भी पता नहीं देगा नहीं देगा। ये पैसा आपका पैसा है। इस देश का भिखारी टैक्स देता है, इस देश का मिडिल क्लास टैक्स देता है। इस देश का मिडिल क्लास आदमी जो 10 लाख रुपए इनकम कमाता है साल की,
वो भी 5 लाख रुपए का टैक्स देता है। वो 5 लाख रुपया किस तरफ जाना चाहिए? उसके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए या किसी का कर्जा माफ करने के लिए इनके अरबपति दोस्तों की तरफ पैसा जाना है? ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है। तो मैंने अभी बताया कि एक आदमी के 46,000 करोड़ माफ कर दिए, एक आदमी के 5,000 करोड़ माफ कर दिए, 2 ही दोस्तों के 50,000 करोड़ माफ कर दिए। इसमें दिल्ली की सारी फ्री भी आ जाएंगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे। 50,000 करोड़ में तो सारा कुछ ही आ जाएगा। तो एक है बीजेपी का मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अरबपति दोस्तों को आपका पैसा कर्जे के रूप में दो और 2-3 साल के बाद उसको माफ कर दो। एक मॉडल ये है। और दूसरा है आम आदमी पार्टी का मॉडल, जिसमें 24 घंटे बिजली दो, जनता को, गरीब जनता को फ्री बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, गरीब जनता को फ्री पानी दो, शानदार और अच्छा इलाज दो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाओ, उसमें सबका इलाज फ्री कर दो, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को, शानदार स्कूल बनवाओ, उसमें बच्चों का भविष्य बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, हर परिवार को फ्री इलाज दो, बस यात्रा महिलाओं की फ्री करो, बुजुर्गों को अच्छा इलाज दो, फ्री इलाज दो, 2100 रुपये हर महिला के हाथ में रखो। ये है आम आदमी पार्टी का जन कल्याण का मॉडल। तो वो अपना जन कल्याण मॉडल, जिसको उन्होंने कहा हमें केजरीवाल मॉडल, वो उसको बता रहे थे कि हमको तो सीधा अपना खजाने का मुंह जो है वो जनता की तरफ हम कर देते हैं, खजाना खोल देते हैं। ये बीजेपी वाले, इनका मॉडल है, वो 40-50 उद्योगपतियों को फायदा उठाते हैं। कोई नई बात इसमें नहीं थी उनकी, लेकिन वो क्योंकि चुनाव है तो रोज एक मैसेजिंग करते हैं अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपको बता रहा था बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में, जैसे उसमें 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज संपूर्ण मालिकाना हक किया जाएगा, 13,000 सील्ड दुकानों को खोला जाएगा, शरणार्थियों की कॉलोनियों को भी मालिकाना हक मिलेगा, पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं उनको भी वो पूरा मालिकाना हक दे देंगे, 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती है, 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। मतलब किसी तरीके से आप बस को भी जोड़ दीजिए, बस, मेट्रो और जो वो चलती हैं कम दूरी वाली ट्रेनें, उन सबको अगर आप जोड़ दें, आरटीएस, मेट्रो, बस, ये सारी सबको जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार से मिलकर कॉरिडोर बनाया जाएगा, भव्य महाभारत कॉरिडोर बनेगा। महाभारत का कॉरिडोर क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर? कॉरिडोर तो चलिए शब्द अभी चलन में आया, लेकिन महाभारत के जमाने की तो चीजें दिल्ली में बिखरी पड़ी हैं। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ है। और बताइए वैसे है ना नाम, कोई एक जगह, कोई एक म्यूजियम ऐसा कहीं जबरदस्ती नाराज हो रहे, इतनी महाभारत तो कहीं नहीं हुई जितनी दिल्ली में की है केजरीवाल जी ने। तो उसका एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, महाभारत कॉरिडोर, और ये भी एक हिट कॉन्सेप्ट होगा। इसके अलावा यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा, यमुना साफ होगी और फिर यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, जैसे साबरमती अहमदाबाद में बना हुआ है। 13,000 ई बसें चलेंगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं कोई कार्बन एमिशन ना हो। इसके अलावा गिग वर्कर्स को 10 लाख का बीमा इत्यादि 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 बहुत सारी हैं घोषणाएं इसके अंदर। सवाल है कि क्या ये वो चीज है जो इस चुनाव में एक एज दे दे बीजेपी को? समीर जी, देखिए, कल जब अमित शाह ने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जब जारी किया, जब सब ध्यान से जब देखा, तो मुझे लगता है सौरभ जी की भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत लोकसभा के संकल्प पत्र में नहीं की थी, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र बनाने को लेकर जितना रिसर्च किया है और एक एक सेक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया है, वो गरीब से गरीब तबका हो, हर क्षेत्र। आप ये कह नहीं सकते कि इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं लेके आई। ठीक है, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज का अरेंजमेंट किया है, लेकिन आप पूरा संकल्प पत्र देखेंगे तो एक विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र है कि 2047 में जब भारत विकसित होगा, उसके पहले 5 साल में दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो कैसे विकसित होगी, उसका पूरा विजन मुझे लग रहा है संकल्प पत्र में नजर आ रहा है। आप देखिए, 13,000 ई बसें, ई सिटी बना देंगे 5 साल के अंदर, 24 घंटे 7 दिन आपको बसें और मेट्रो का नेटवर्क मिलेगा। एक कार्ड से आप किसी भी यात्रा को कर सकते हैं, चाहे वो मेट्रो की हो चाहे बस की, आप कर सकते हो। और जरूरतमंद बच्चों को मेट्रो के अंदर 50% डिस्काउंट देने की घोषणा कर दी है। यमुना को लेकर साबरमती फ्रंट जैसा बनाने की बात, गिग वर्कर के लिए, दूसरे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए किट खरीदने के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं।
ऑटो रिक्शा वालों के लिए अलग से व्यवस्था की है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी में 50,000 सर सवाल मेरा ये है, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कांग्रेस भी कर रही है, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा करिश्मा इस चुनाव में, मतलब कुछ हो जाए ऐसा तो अलग बात है, वरना कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है उस पार्टी से। तो घोषणाएं तो वो भी बड़ी कर रहा है, लोग वोट उसको देते हैं जिसकी घोषणा पर यकीन करें, अच्छा ये आएगा तो ये दे देगा, और प्लस ये इसके आने का चांस है। सर मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने लोकसभा में कहा था ना कि मोदी की गारंटी है, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो ने कहा वो क्या, अमित शाह ने जो कहा है वो किया है पार्टी ने। ऐसी कोई योजना नहीं है जो इस पे काम नहीं किया। इस घोषणा पत्र से फायदा बिल्कुल 100% फायदा होगा और ये तय है कि इस बार 50,000 सरकारी नौकरी दिल्ली के अंदर, रिवर फ्रंट और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को पूरा मालिकाना हक, मुझे 3 जो बड़ी बातें नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना वो महत्वपूर्ण है कि गारंटी तो सबने दी है, केजरीवाल साहब ने बहुत गारंटी दी है, कांग्रेस ने भी इतनी दी है कि खुद को भी याद नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 संकल्प पत्र दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि जनता क्या 2 बातों पर ध्यान रखती है कि क्या वो कर सकता है और क्या वो आ सकता है। पहली बात तो आने का, तो अभी के चुनाव में, मतलब वैसे तो चुनाव नतीजे हमें नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के आने की संभावना सबसे कम है इसमें, ठीक है। तो अब 2 पार्टी बची, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें एक बात तो ये साफ है कि केजरीवाल जी की हर घोषणा का जवाब उसमें है, उससे आगे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर, उससे 2 कदम आगे बढ़कर, और जो वो कर रहे हैं वो तो है ही, जैसे उन्होंने कहा मेट्रो में छात्रों को फ्री पास देंगे तो वो उनका जरूरतमंद को। और ये जो 3 महत्वपूर्ण घोषणा है ना, एक यमुना को साफ करने वाली, रिवर फ्रंट बनाने का मतलब यमुना साफ करना पड़ेगा ना पहले, तो वो दिल्ली के लिए बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है, अट्रैक्शन है। और दूसरा जो अनरेगुलराइज कॉलोनीज को, अनऑथराइज कॉलोनी को मालिकाना हक वाली बात, और 50,000 नौकरी, सरकारी नौकरी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली में ये है ना गेम चेंजर हो सकता है, खासतौर से रिवर फ्रंट। मान रहे हैं आप गेम चेंजर हो सकता है? बोलिए सर, है दम? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के लिए लड़ रही है, और पता नहीं वो 20 में इस तरह से क्यों नहीं लड़ी। लेकिन आप बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ठीक से आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कैसे मान लें, तो अब सोचिए कि जब ये लाल डोरा, अवैध बस्ती, अनधिकृत कॉलोनी, झुग्गी कॉलोनी कह के सब कहते थे, तो अरविंद जी ने भी ऐलान किया था, मोदी जी ने भी ऐलान किया था। नरेंद्र मोदी ने उसको एक तो अधिकृत कर दिया, अब अनाधिकृत कॉलोनियां नहीं रह गई। दूसरा क्या किया, 1700 फ्लैट बनाकर शानदार घर दे दिए, यानी जो कथनी और करनी उसमें फर्क नहीं। कोई पूछे आम आदमी पार्टी से भैया तुम्हारा एक फ्लैट कहां है जो दिल्ली की जनता को दिया हो, नंबर 1। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, साबरमती रिवर फ्रंट। मैं आपको, मेरी अज्ञानता समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, जब मैं पहुंचा 2007 का विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए, तो मुझे लगा कि कोई साबरमती इतनी बड़ी नदी है जो आ रही होगी और उस पर रिवर फ्रंट बन गया है। बाद में मुझे पता चला कच्ची शराब के ठेके, कालूपुरा से निकलने वाले लोग डरते थे, महिलाओं से छेड़खानी होती थी। नरेंद्र मोदी ने 11 किलोमीटर का साबरमती रिवर फ्रंट तैयार किया, और आप जरा सोचिए 1 किलोमीटर का अगर अरविंद केजरीवाल ने किया होता और सारे जो इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो वहीं कैमरा लगवाते, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक काम नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास बताने के लिए, सिंगल वर्ड। तो ये अब दिल्ली के चुनाव में, अब दिल्ली की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, और ये जो दिया है घोषणा पत्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है।